हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ऐसे बच्चे जिन्होंने यूपी जेल वार्डर की तैयारी नहीं करी है, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आ रहा है। 2 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम डेट तक आपका ये जो बैच है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर से पहले पहले। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और हिंदी सभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक वो आप कोई भी नहीं छूटेगा। और प्रैक्टिस मैं करवा ही रहा हूँ, बाकी आपको अनअकैडमी पे ही पूरे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कोर्स लाइव हो जाता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल अभी मेरे केवल और केवल आपको जानकारी ही दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन में दिया था? जल्दी बताओ। तो करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के समय दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लो। कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, बिल्कुल हुई। रामकृष्ण की स्थापना 1892 में, बस यही गलत है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में हुई, यानी कि 1897 में, ना कि 92 में। तो यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जल्दी बताओ। नवरत्न, तो नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थे, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लेकिन हाँ, नवरत्न जो थे वो अकबर के भी दरबार में थे, लेकिन यहाँ पर गुप्तकालीन की बात हो रही, तो ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी ने गृह त्याग को, महात्मा बुद्ध है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा? जल्दी बताओ। तो गृह त्याग को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा महाविनिष्क्रमण, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जल्दी बताओ। तो सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण जो है अशोक महान ने करवाया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सांची है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि सांची कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? सितार का जनक, तो जो सितार के जनक हैं कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तबला और सितार इन्हीं ने आविष्कार किया था, अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? जो जिला जर्रा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है। बारालाचा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। लिपू लेक उत्तराखंड में, ठीक है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सिक्किम दे रहे, तो सिक्किम तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ पर? जल्दी बताओ। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर होती है, और कोरोमंडल तट कहाँ है? ये पूर्वी तट कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये कहाँ से कहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश या उड़ीसा तक, ठीक है। तो कोरोमंडल तट होगा ये। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लौटते हुए मानसून से करता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? जल्दी बताओ। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में बिल्कुल रखा मिलेगा। उसकी वजह आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो अभी विवाद चल रहा है वो अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं हर 10 दिन के बाद सुर्खियों में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मैकमोहन रेखा के द्वारा कौन से दो देश अलग किए जाते हैं?
चीन और भारत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH7, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? कमी हो रही, देखो मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही और कीमती बढ़ रही, तो मुद्रा स्फूर्ति। अगर इसका उल्टा होता तो अवमूल्यन। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत तभी हुई थी जब योजना अवकाश हुआ था। और योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 में, यानी कि 1966 में। और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी या इसी वर्ष हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? जल्दी बताओ, राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? जल्दी बताओ, संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जल्दी बताओ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो किसको है? तो वह है आपका भारत का महान्यायवादी। पहला ऑप्शन करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, तो याद कर लो। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल तो किसकी है? मेजर ध्यानचंद की। इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त को। अच्छा, मैं बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि इसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये क्वेश्चंस आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। जो क्वेश्चंस जहां पूछा जाएगा वहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यूपी जेल वार्डर का बता रहा तो सारी चीज यूपी जेल वार्डर के लिए लपेटता जाऊं कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, ऐसा नहीं है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? स्रव। तो स्रव तरंगों में ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती होगी, है ना? तो आप नहीं, स्रव वाली होती है 20 से 20,000। अपस्रव होती है कम, 20 हर्ट्ज से नीचे। परास्रव होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अपस्रव 20 से कम, स्रव 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और परास्रव परास्रव तरंगों का चमगादड़ जो यूज करती हैं वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधागर प्रभाव यानी कि हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है? तो कौन डालता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण आप सभी लोग देख रहे होंगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का निर्णय ले रही हैं, है ना? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लिया है 2050 तक बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? तो उस द्रव का नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भोटिया, ये बाराबंकी में, ये जनजाति दी हुई है। तो ये बाराबंकी में नहीं भैया, ये तो गलत है। बुक्सा बिजनौर में, बस यही बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? जल्दी बताओ। तो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा में। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस मैं शायद पढ़ा चुका हूँ, तो किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असित कुमार हलदार। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नहीं भैया, नया क्वेश्चन से पढ़ाए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कार्तिक एक लोक नृत्य किस क्षेत्र का? कार्तिक, कार्तिक किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। सही कह रहा हूं ना मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? मध्यकाल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुगल शैली। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार
क्या होता है जो थाने का बाहर साधक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपनिरीक्षक। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उपनिरीक्षक को हम क्या बोलते हैं, एसआई दरोगा यही होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी किस धारा के तहत, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 33 के तहत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि कब है, यानी कि 2001 में तो लागू हुआ था, लेकिन तिथि बताओ तिथि। 10 अगस्त 2001। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। ये कुछ धाराएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, अलग से याद नहीं करना, प्रैक्टिस सेट में जो इंपॉर्टेंट होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। अलग नहीं भागना कि धारा भी याद करने लगो, जो है इंपॉर्टेंट वो इसमें है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी धारा 23। धारा 23 के अंतर्गत पुलिस अधिनियम की पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था किसने, जल्दी बताओ। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था किसने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा होल्ट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिस्र की राजधानी एवं मुद्रा क्या है। अगर राजधानी ही पता होगी तो मुद्रा अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए, हिंदी के नहीं जीके के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।